से मैं महेंद्र सुराना आप सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे लाखों लाख दर्शकों को जो इस कार्यक्रम को सतत रूप से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। जब हम प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं, इतने वर्षों से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चल रहा है क्योंकि इसमें विविधता है। हम अलग अलग समय पर अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। आज विशेष बात रिसर्जेंट राजस्थान 19 और 20 नवंबर ये संपन्न हुआ और खुशियां लाया, कई सौगातें लाया। इसके बारे में कुछ सवाल हम आपसे पूछेंगे। तो मैं आरंभ करने जा रहा हूं आज का कार्यक्रम। चंद सवालात हम रिसर्जेंट राजस्थान पर भी पूछेंगे आपसे, और मैं समझता हूं सुर्खियां बनी है मीडिया की, वो सभी चीजें आपको ज्ञात होगी और निश्चित रूप से आप पुरस्कार जीतेंगे। दर्शकों को मैं बता दूं कि आज स्टूडियो में सुबोध पब्लिक स्कूल एयरपोर्ट के विद्यार्थी, अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। तो आरंभ कर रहा हूं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, और मेरा पहला सवाल है, आपको यह बताना है कि राजस्थान के धोरों से सोना उगलवाने की उम्मीद लिए, सपने लिए राजस्थान में आए उद्योगपतियों ने कितने लाख करोड़ रुपयों के करार किए, यानी एमओयूज किए। वाह 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 वाह, खड़ी होइए आप। 3,30,000 करोड़ के। 3,30,000 करोड़ के करार किए गए। आपका शुभ नाम? माय नेम इज सिमरन जोशी। सिमरन जोशी, बिल्कुल सही उत्तर दिया। सिमरन जी के लिए तालियां बजाइए। ये बड़ा ही सरल सवाल था और इसमें सभी लोग उत्तर देना चाहते थे। तो आइए इधर की बारी, एक सरल सवाल और। जिन उद्योगपतियों ने 3,30,000 करोड़ के करार किए, वो कितने एमओयूज हैं, कितने करार हैं? संख्या बताइए, संख्या बताइए और जीतिए पुरस्कार। संख्या बताइए। 295। 295, बिल्कुल सही। शुभ नाम? भवेश जालानी। भवेश जालानी, तालियां जोरों से बजाइए भवेश के लिए। चलिए, ऐसा ही इतना ही कठिन और इतना ही सरल सवाल एक मैं कर रहा हूं आपसे। जैसा कि अभी मैंने कहा, जब निवेश होगा, उद्योग लगेंगे, तो जॉब्स भी क्रिएट होंगे। आपको यह बताना है कि राजस्थान, बात सुनिए, अरे बात तो, प्रश्न तो सुने। अभी प्रश्न तो मैंने पूछा ही नहीं है। आपको यह बताना है, और चूंकि आपने थोड़ी जल्दबाजी की, इसको थोड़ा सा कठिन बना रहा हूं। आपको यह बताना है कि कितने जॉब्स क्रिएट होने जा रहे हैं इस निवेश से, आगामी कितने वर्षों में संभावित है। यह मैंने और जोड़ दिया, आगामी कितने वर्षों में। एक दो ने अपने मुंह को ऐसा किया कि ये क्या कर दिया। दिस इज प्रोबेबली द प्राइस विच यू हैव टू पे, ओके, पर मैं इसमें छूट दे दूंगा। तो चलिए मूल सवाल पर आता हूं। आपको यह बताना है कितने जॉब्स क्रिएट होने की संभावना है। वो पीछे वाले, हाँ आप आइए, आगे आइए, आगे आइए, आगे यही, हाँ बोलिए। कितने जी? 2.5 लाख, यानी 2,50,000 नौकरियां संभावित है। आपका शुभ नाम? मोनित मीणा जी, बिल्कुल सही कहा। तालियां जोरों से बजाइए मीणा जी के लिए। और कोई ये बता दे तो एक पुरस्कार और दे दूंगा कि कितने वर्षों में संभावित है। ये हाथ खड़ा करें, कितने वर्षों में संभावित, कितने वर्षों में संभावित है? 2 साल। 2 साल, हाँ हाँ कोई बात नहीं, बोलिए। 5, बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ हाँ बोलिए। हैं? 20। 20 जी। 5। 5, 10। 10, 8,
ये इसका मतलब उत्तर मालूम नहीं है। आगामी 3 वर्षों में ये संभावित है। देखिए, इस प्रश्न का इतना महत्व नहीं है, संभावना है। मेरे ये प्रश्न पूछने के पीछे मकसद और मंतव्य सिर्फ इतना है कि आप में ये आदत पैदा करना कि चीजों को हम समग्रता से पढ़ें। जब ये आता है कि इन्वेस्टमेंट 3,30,000 करोड़ का राजस्थान में, एमओयूज कितने 295, जॉब्स कितने क्रिएट होंगे 2,50,000 नौकरियां संभावित, तो प्रश्न पैदा होना चाहिए कितने वर्षों में? आगामी 3 वर्षों में ये एनविसेस किया गया। तालियां बजाइए अपनी जानकारी के लिए जोरदार तरीके से। आप रिसर्जेंट राजस्थान 19 नवंबर और 20 नवंबर यानी समापन के दिन यानी 20 नवंबर को राजस्थान को केंद्र सरकार की ओर से 2 सौगातें दी गई। 2 केंद्रीय मंत्रियों ने 2 घोषणाएं की। आपको बताना है वो कौन सी घोषणाएं हैं, उससे राजस्थान को क्या मिलेगा। 2 मंत्रियों ने, दोनों ने एक-एक घोषणा की। बताएं और जीतें पुरस्कार। जी बोलिए आप। सर इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एंड सर इंक्यूबेट ऑफ। नहीं 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 नहीं, मैं दोनों उत्तर, पूरे उत्तर खड़ी हुई है आप। राजस्थान में इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनेगा एंड डिवीजन ऑफ हेडक्वार्टर्स में इंक्यूबेशन सेंटर। अच्छा, अब आप ये थोड़ा बता सकते हैं क्या हैं ये दोनों, इससे क्या होगा? इन इंक्यूबेशन सेंटर there will be free advice, money and land will be provided to the people who will like to do their own production center. ओके, और पहले वाले में क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में In that institution will be there in which there will be training for designing. डिजाइनिंग। ओके, टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर सकते हैं लाभान्वित। आपका शुभ नाम? आशी गुप्ता। आशी गुप्ता, क्या बात है, आपने काफी जानकारी, काफी पढ़ा है। जोरदार तालियां बजाइए, तालियां जोरदार बजनी चाहिए। बजाइए बजाइए, जानकारी के लिए बजाइए। देखिए, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा की कि यहां पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन यानी 6वां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन राजस्थान में खोला जाएगा। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं, टेक्सटाइल से जो जुड़े हुए हैं, वो लाभान्वित होंगे। और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने, उन्होंने घोषणा की, वो माइक्रो, स्मॉल, मीडियम जो इंडस्ट्रीज हैं, एंटरप्राइजेस हैं, उनके मंत्री है, MSME मिनिस्टर। उन्होंने घोषणा की कि हर डिविजनल हेडक्वार्टर पर एक इंक्यूबेशन सेंटर खोला जाएगा। तो वहां पर जो युवा हैं, यूथ है, मोर पर्टिकुलरली जो स्टार्टअप जिनके आइडियाज हैं, उनको अमली जामा बेहतर तरीके से पहना सकेंगे। एंड व्हाट वुड हैपन, क्या असिस्टेंस मिलेगा उन इंक्यूबेशन सेंटर्स में? वो ये, क्या चाहिए आपको? मनी चाहिए, पैसा मिलेगा। क्या चाहिए? जगह चाहिए आपको अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए, मिलेगी। और फिर क्या चाहिए? बिकॉज स्टार्टअप, यूथ, लेस ऑफ एक्सपीरियंस, तो आपको एडवाइस भी मिलेगी। को जैसा कि आरसी ने अभी कहा, तो पूरी जानकारी उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन कहा था, आगे थोड़ा गड़बड़ हो गया था मामला, है ना? तो मैंने अब सरल से थोड़ा कठिन बनाने के लिए, जब हम पढ़ें तो पूरा पढ़ें और ताल ठोक करके उत्तर दें। यूथ, युवा, इंक्यूबेशन सेंटर किसके लिए? युवाओं के लिए। तालियां जोरों से बजाइए इन दोनों घोषणाओं के लिए। आप जब राजस्थान में रिसर्जेंट राजस्थान निवेश को आमंत्रित किया गया, केंद्रीय मंत्रियों द्वारा राजस्थान को सौगात दी गई। इसी प्रकार हाल ही में कुछ दिनों पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री ने फॉरेन डायरेक्ट
इन्वेस्टमेंट, FDI, उसे आमंत्रित करने के लिए, उसे और सरलीकृत करने के लिए और आकर्षक बनाने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाहर से आएं, हिंदुस्तान में पूंजी लगाएं। कई क्षेत्रों में, मुख्य कितने क्षेत्रों में उन्होंने FDI को और आसान बनाने की घोषणा की? सिर्फ संख्या बताइए। खड़ी होइए आप। 15 क्षेत्रों में। शुभ नाम? हर्षिता मीना। हर्षिता मीना, बिल्कुल सही। 15 क्षेत्रों में। तालियां जोरों से बजाइए। और देखिए, एक चीज आपको मैं बता दूं कि जब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उद्योग लगेंगे, वो भी विकास होगा, नौकरियां भी मिलेंगी, ये सारी बातें होने वाली है। और कई लोग ये कहते हैं कि जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हम इनवाइट करेंगे तो मेक इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसको ठेस लगेगी, क्योंकि हमें तो मेक इन इंडिया में बनाने है, तो बाहर के लोग आएंगे, बाहर के लोग आकर के करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो आकर के वो कहां बना रहे हैं? मेक इन इंडिया बना कर रहे हैं, इंडिया में, इंडिया के लिए। तो तालियां जोरों से बजाइए इन सारी बातों के लिए। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके गवर्नर रघुराम राजन, हाथ इसलिए नीचे, वो हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय जो संस्था है उसके एक पद पर चुने गए हैं। आपको प्रश्न तो सुन लें, आपको यह बताना है किस पद पर चुने गए हैं, वो संस्था, उसका नाम क्या है, और वो संस्था, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि वो है क्या, उसे थोड़ा समझाइए। जी बोलिए, कौन था आप में से? जी ठहरिए ठहरिए जी। वाइस चेयरमैन के पोस्ट, वाइस चेयरमैन यानी उपाध्यक्ष चुने गए। ठीक है, किस संस्था के? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। ओके, ये क्या है संस्था? ये जैसे बैंक्स ऑफ बैंक है और पूरे वर्ल्ड के बैंक का हेड का बैंक है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, केंद्रीयकृत बैंक है, यानी जो केंद्रीय बैंक है किसी भी देश की, तो अन्य देशों की जो केंद्रीय बैंकें हैं उन सब बैंकों का ये बैंक है, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। रघुराम राजन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, उपाध्यक्ष। कितने वर्षों के लिए? ये वैसे पुरस्कार तो पक्का हो गया, कितने वर्षों के लिए? 3 वर्षों के लिए। कोई बात नहीं। शुभ नाम? रिया दुसाद। रिया दुसाद, बिल्कुल सही उत्तर दिया। तालियां जोरों से बजाइए रिया के लिए, जोरदार। देखिए, बाजार से हम पैक्ड फूड आइटम्स खरीदते हैं, कई चीजें खरीदते हैं, और जब हम ब्रांडेड चिप्स का पैकेट लेने के लिए जाते हैं तो इतना बड़ा नजर आता है, और जब उसे खोलते हैं तो चिप्स बहुत कम निकलती है। उस समय उपभोक्ता यानी आप, यानी हम सब ठगा हुआ महसूस करते हैं। ऐसा ही हुआ एक व्यक्ति के साथ में, और उसने शोध रिसर्च की, और रिसर्च कर करके उसने कुछ निष्कर्ष निकाले। मूल रूप से वो न्यूजीलैंडर है, अमेरिका में रहता है, और उसने ये रिसर्च की और कुछ परिणाम आए। मोटे रूप से उसने कहा कि वेस्टेज ऑफ स्पेस, व्हाई टू वेस्ट दिस मच। आपको ये बताना है उसके निष्कर्ष क्या थे। यानी निष्कर्ष मैं थोड़ा पिन पॉइंट कर दूं
कि उसमें हवा कितनी एवरेज और चिप्स कितनी पैकेट में, हवा कितनी। जी बोलिए आप। 50% 50% एयर एयर, तो 50% क्या? चिप्स। चिप्स। आपने अनुभव किया कभी ऐसा? यस सर। आपको कुछ महसूस हुआ कि ऐसा क्यों होता है? कोई विचार आया? यस सर। क्या सोचा आपने? सर ताकि ज्यादा बड़ा पैकेट दिखे। अच्छा, ज्यादा और लोग समझें कि बहुत चिप्स हैं। हाँ। और बच्चे गुमराह हो जाएं। बच्चे गुमराह होते हैं क्या वैसे? यस सर। हो जाते हैं। आपका शुभ नाम? हर्षिता यादव। हर्षिता जी, आप अपने आप को क्या बच्ची समझती हैं या बड़ी? सर बड़ी। बड़ी समझती हैं। चलिए फिर आपको छोड़ देता हूं, नहीं पूछता कि आप भी गुमराह होती हैं क्या। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और उन्होंने हेनरी हारगिव्स उनका नाम है, और उन्होंने ये जो रिसर्च की उसमें उन्होंने पाया कि इंटरनेशनली बड़ी जो ब्रांडेड चिप्स के जो पैकेट्स आते हैं उन कंपनियों के, कईयों में 14% तो चिप्स निकली, तो कितना बचा बाकी? 86% एयर भरी हुई थी। कितनी ठगाई। तालियां जोरों से बजाइए इनके लिए आप। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विचित्र होते हैं, और प्रतीत इसलिए होता है कि वो विचित्र हैं क्योंकि उनकी हरकतें विचित्र हुआ करती है। ऐसा ही एक व्यक्ति मॉस्को के पास यानी रूस में एक शहर में, उसने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आदमी प्यार करने योग्य नहीं है, इंसान, और वो प्यार करता है खाद्य पदार्थों से, और उसका एक प्रिय खाद्य पदार्थ है, और उसने ये तय किया कि मैं उस खाद्य पदार्थ से शादी कर लूंगा। उसने उस खाद्य पदार्थ से शादी कर ली। अब आपको सवाल सुन लें, ये तो बताना है कि वो खाद्य पदार्थ क्या था, बहुत लोकप्रिय है, आप भी जिसका सेवन करते हैं, तो एक तो बताना है नाम। जो नाम बताएंगे वो एलिजिबल होंगे किस बात के लिए? कि आप प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अगर आप ये न बता सके तो आप वहीं डिस्क्वालीफाई हो गए। अब आता है मूल प्रश्न, शादी कैसे की, क्या रीति रिवाज, क्या फॉलो किया गया, उसके साथ में यह बताना है, और फिर जीतना है आपको पुरस्कार। जी, उन्होंने शादी के गाउन पहना के उनको उससे शादी की। किसको पहना करके? पिज्जा को। पिज्जा को शादी का गाउन पहना करके की। ये सही उत्तर। आपका शुभ नाम? वेद प्रताप सिंह राजा। वेद प्रताप, क्या बात है, हाँ, क्या बात है। एक चीज बताइए वेद जी, आप पिज्जा खाते हैं, लाइक करते हैं? हाँ। आपकी राय में उसने अच्छा किया या बुरा किया? मेरी नज़र में उसने गलत किया, क्योंकि भगवान ने जो इंसानों को बना के भेजा है, उन्हें उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए। उसी चीज को फॉलो करना चाहिए, यानी किसी स्त्री से शादी करनी चाहिए थी। उसने ये तय कर लिया मैं जीवन में कभी भी शादी नहीं करूंगा। ये भी आपने पढ़ा होगा। आप ये बताइए उसने ऐसा क्यों किया, वो उनका ये विचार क्यों बना, उनमें किनका योगदान रहा, ये भी पढ़ा होगा। कोई बात नहीं, चलिए। अगर कोई ये बता दे उनके विचार ऐसे क्यों बने या ये व्यू क्यों बना, ये अगर कोई बताता है, जी खड़ी होइए आप। कोई लड़की नहीं मिल रही थी शादी करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लड़की नहीं मिल रही थी। खड़ी होइए आप। क्योंकि उनके फ्रेंड ने उन्हें बोला था कि ये सब धोखा होता है, इनमें प्यार व्यार नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने किसी औरत से शादी नहीं रचाई और पिज्जा से शादी कर ली। आपका शुभ नाम? सर अदिति मीणा। अदिति जी, जीवन में कभी मौका मिले किसी को राय देने का हो तो सही राय दीजिएगा। देंगी? तालियां जोरों से इनके लिए।
देखिए, अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था कार्यक्रम आरंभ होने से पहले, और मैंने आपसे ये कहा था आप सबको आज जब जाएं तो सेलिब्रिटी बन जाना है। सेलिब्रिटी इस प्रकार से कि आप ये घोषित कर सकें कि मैं या हम दूरदर्शन पर गायन कर चुके हैं, यानी हम टीवी सिंगर्स हैं, ऐसा मैंने आपसे कहा था। आपने हामी भरी थी। तो आइए आरंभ करने जा रहे हैं। 2-4 पंक्तियां आपको गुनगुनानी होगी। आप तैयार हैं? और वेरी पॉपुलर फोक सॉन्ग ऑफ राजस्थान। एक पंक्ति मैं बोलूंगा आपको समवेत स्वर में साथ ही साथ, ठीक है? एक बारे आवो जी जमाई जी पावना, एक बारे आवो जी जमाई जी पावना, मारा ससुरो जी ओ थारा ससुरो जी बुलावे घरे आ, जमाई लाडकेड़ा थारा ससुरो जी बुलावे घरे आ, जमाई लाडकेड़ा, एक बार आओ जी जमाई जी पावना, थारा ससुरो जी। तालियां जोरों से बजाइए अपने लिए। अविनाश जी, आप स्कूल के इंचार्ज हैं, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, एक जानकारी। हाँ सर। तो आप एक चीज देखिए, आजकल जब बात चलती है युवाओं की, जब बात चलती है तो डिसिप्लिन की बात चलती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि उतना डिसिप्लिन नहीं है जितना होना चाहिए। व्हाट यू हैव टू से, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, इसके बारे में कितना महत्व है और कितने अनुशासित हैं आज के युवा? विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का उतना ही महत्व है जी। हाँ, एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं बच्चों के लिए जी। कि हम लोगों ने सबने देखा है कि जब पतंग उड़ती है तो वो एक डोर से बंधी होती है। जी। वो डोर विद्यार्थी जीवन में एक अनुशासन का सिंबोलिज्म है। विद्यार्थियों को ये कोशिश करनी चाहिए, उनकी स्वतंत्रता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। वो सीखने के लिए क्रिएटिव होना चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए अपने वातावरण से, बट साथ ही साथ उस डोर जो अनुशासन का प्रतीक है उस रूप में बंधे हुए भी होना चाहिए जब जरूरत पड़े, बिकॉज अनुशासन उनके जीवन को उन्नत बना सकती है, मोर क्रिएटिव बना सकती है, जो उनके समाज के और देश के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तालियां जोरों से बजाइए। देखिए, अविनाश जी ने जो बात कही मूल रूप से यह है कि जीवन में अनुशासन होना चाहिए। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, बिना अनुशासन सब मामला गड़बड़ हो जाएगा, आप हीनता की ओर बढ़ेंगे, हीनता को प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए, क्या आप अगर मानते हैं कि जीवन में अनुशासन होना चाहिए तो संकल्प के रूप में जोरदार तालियां बजाइए आप। एक बड़ा ही रोचक सवाल आपको बताना है। उस देश का नाम, उस भाषा का नाम जिस देश के गृह मंत्रालय ने 50 नामों की सूची अपनी भाषा में प्रकाशित की है और उनके नाम के रूप में, बच्चों के नामों के रूप में प्रयोग करने पर रोक लगा दी है उस देश में। और उसमें जो नाम है वो राम यानी प्रभु राम, राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारी, ये शब्द भी हैं। आपको बताना है। अब 3 सवाल सुनिए। 2 सवाल तो एक साथ देने हैं, देश का नाम और भाषा का नाम। 1 पुरस्कार, और एक आपको यह बताना है कि राम, राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारी और उसमें पैगंबर भी है, इन शब्दों के लिए उन भाषा में कौन से शब्दों का प्रयोग होता है, ये बताएंगे तो 1 पुरस्कार मैं आपको और दूंगा। खड़े होइए आप जी। सऊदी अरब। सऊदी अरब। भाषा अरबी। अरबी। पुरस्कार पक्का। शुभ नाम?
सचिन चौधरी। सचिन चौधरी जी, आप बड़े लकी हैं। बड़ा सरल, यानी सरल वाला सवाल आपसे पूछ लिया गया। अब आप बताइए कि ये जो नाम मैंने बोले, ये अरबी भाषा में, अरबी लिपि में कौन से शब्द इनके लिए प्रयुक्त होते हैं? बताइए और जीतिए पुरस्कार। बताएंगे आप? जी। सर, मालिक के लिए राजा और मालकिन के लिए रानी और उनके बेटे के लिए नहीं, मालक नहीं, 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 नहीं। राजा के लिए क्या शब्द, रानी के लिए क्या शब्द, राम के लिए क्या शब्द, राजकुमार के लिए क्या शब्द, राजकुमारी के लिए क्या शब्द? मलका रानी, मलेक राजा, मलाका राजकुमारी, आमिर राजकुमार, नबी पैगंबर। चलिए, अब एक प्रभु राम के लिए अगर आप बता दें तो पुरस्कार और दे दूंगा। एक मैंने छोड़ दिया आपको, यानी बाकी सारे मैंने बोल दिए। एक बताइए। बताएंगे? चलिए। रामा। नरदीन सैंडी राम, यानी राम जो एक देवता हैं। आपका शुभ नाम? सौरभ सोनी। सौरभ सोनी जी, मैंने नाम आपका सिर्फ इसलिए पूछा कि आप अकेले तो हैं जिन्होंने हिम्मत की, उत्तर देने की चेष्टा की, हाथ खड़ा किया। तालियां बजाइए इनके लिए। पुरस्कार दे नहीं सकते आपको, तालियां जोरों से बजनी चाहिए। देखिए, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बड़ा आनंद आता है दूसरों को कष्ट देकर। कई लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में औरों के लिए तकलीफें सहते हैं, लोगों के लिए धन खर्च करते हैं, अपना समय देते हैं, टाइम, एनर्जी, एफर्ट आदि आदि, और उन्हें आनंद प्राप्त होता है। ऐसा ही एक समाचार कीमोथेरेपी से एक त्रस्त छोटी सी बच्ची, 3 साल की उम्र, बड़ा दर्द, और उसे न्यूरो, आपको चलिए मैं ये नाम नहीं बोल रहा हूं, अगर आप नाम बता देंगे कि वो कौन सा कैंसर है उसे। मैंने आधा तो बोल दिया, इस पर भी मैं एक सवाल पूछ लूंगा अगर आपने गौर से इसको पढ़ा है। बच्ची का नाम बता देंगे, एक पुरस्कार और दे दूंगा। और उसके लिए वहां की अस्पताल की नर्सों ने, सुनिए सुनिए, 2-3 सवाल पूछ रहा हूं। वहां की नर्सों ने एक गाना गाया, उस पर उन्होंने नृत्य किया। ब्रिटेन के टॉप 30 जो सॉन्ग्स हैं उसमें से वो एक गाना है। आपको बताना है फिल्म का नाम और गाने का शीर्षक, यानी बोल। जी बोलिए आप। ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर? न्यूरो कैंसर। न्यूरो तो मैं स्वयं बोला हूं सर। न्यूरोजेनेटिक कैंसर। न्यूरोजेनेटिक नहीं। सर, यूकेनियन कैंसर। न्यूरोब्लास्टोमा। न्यूरोब्लास्टोमा। मेरे लिए भी कभी कभी तालियां बजा सकते हैं आप, जोरदार तरीके से। उस बच्ची का नाम बताएंगे आप? जी सर, लोरल रिजल्ट। चलिए, उस फिल्म का नाम और गाने का शीर्षक अगर वो बता दें तो फिर आपको एक पुरस्कार। खड़ी हुई है जी। गाने का नाम था लेट इट गो। लेट इट गो, बिल्कुल सही है। फिल्म? सर, आई डोंट नो द फिल्म। डिज्नी की फ्रोजन। लेट इट गो। लेट इट गो। शुभ नाम? पूर्वी बंसल। पूर्वी बंसल, बिल्कुल सही उत्तर दिया पूर्वी ने। तालियां जोरों से बजाइए पूर्वी के लिए, तालियां जोरों से, तालियां। मिली मैकॉल, ये उस बच्ची का नाम है। देखिए, देवभूमि हिमाचल, वैसे तो हर राज्य में बैंक होते हैं, उस राज्य में भी कई बैंक्स हैं, लोन दिया जाता है,
लोग चुकाते भी हैं और 3% लोग हिमाचल में लोन नहीं चुकाते, एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। लेकिन वहां पर कुछ बैंक्स ऐसे भी हैं जो बिना किसी प्रार्थना पत्र के लिखे हुए, बिना कोई गारंटी के गरीब लोगों को लोन देते हैं। ये कौन सी बैंक्स हैं? ये 4 जिले हैं, किन्नौर, शिमला, लाहौल स्पीति और सिरमौर। वहां पर इस प्रकार के बैंक्स हैं और सदियों से लोन दिया जाता है और 2-3% इंटरेस्ट लिया जाता है। और कभी कभी कोई न चुका सके गरीब व्यक्ति तो उसे माफ भी कर दिया जाता है। और लोन देते समय वो कमेटी सिर्फ ये देखती है कि क्या वास्तव में इसे आवश्यकता है। वो इस बात पर गौर नहीं करते क्या ये ऋण चुका पाएगा या नहीं। आपको बताना है वो कौन सी संस्थाएं हैं, वो कौन हैं। लगता है कोई भगवान ही है भाई। ऐसा कौन है जो ऐसा करता है? इधर से ही हाथ खड़े किए गए हैं। खैर ये आपको पूछा मैंने पहले, अभी तक नहीं पूछा। चलिए, मंदिर। मंदिर, वाह क्या बात है। शुभ नाम? सौम्य चांगल। सौम्य जी, क्या बात है, क्या बात है। चलिए एक पुरस्कार और दे दूंगा अगर आप शीर्षक बताते। मंदिर आ गया और अभी जब मैं बोल रहा था तो उत्तर में दे चुका हूं। जो मीडिया में सुर्खी बनी कि यहां बैंक देते हैं लोन, वहां पर वो देते हैं। कौन देते हैं? वो हाथ खड़ा किया एक बच्ची ने सबसे पहले उस बच्ची ने सबसे पहले इस बच्ची ने। जी खड़ी होइए आप। सर भगवान। भगवान, आपका शुभ नाम? राशि गुप्ता। राशि गुप्ता, क्या बात है, क्या बात है। भगवान देते हैं, यानी जहां पर मंदिरों में जो चढ़ावा आता है वो प्रभु के नाम पर आता है, भगवान की संपत्ति होती है। और उनकी ये मान्यता है अरबों खरबों रुपयों की जो संपत्ति मंदिरों में पड़ी है उसका जब तक उपयोग नहीं होगा सार्थक, और गरीबों की सेवा से कोई सार्थक उपयोग हो नहीं सकता। तालियां बजाइए ऐसी परंपराओं के लिए जोरदार तरीके से आप। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप, एक ऐसी महिला जो अविजित थी, 18 बार कुल मिलाकर के जो टाइटल्स थे वो उन्होंने जीते या उनको डिफेंड किया। लेकिन अभी बैंटम वेट में ऐसा हुआ, सारी अपेक्षाएं थी कि वो तो हार ही नहीं सकती, लेकिन एक अमेरिकन स्टार ऐसी आई कि चित कर दिया। आपको बताना है दोनों का नाम, कौन तो स्टार जो विजेता बनी और किसको उन्होंने चित किया। जी बोलिए आप। सर जो विजेता बनी थी उसका नाम था होली होम। और होली होम जो विजेता बनी, सही। हाँ, और जो हारी थी उसका नाम था, फर्स्ट नेम पता है? हाँ, रोंडा राव जी। शुभ नाम? कमल मनचंदा। कमल मनचंदा, तालियां जोरों से बजाइए कमल जी के लिए। हॉली होम ने रोंडा राव जी को हराया। बिल्कुल सही उत्तर आपका। देखिए, केंद्र सरकार के एक प्रवक्ता ने वित्त मंत्रालय के अभी हाल ही में कहा कि जो नया टैक्स जो प्रस्तावित है, जो लागू होने का केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, चलिए पहले तो बता दीजिए उस टैक्स का नाम और फिर टैक्स का नाम? सिंटैक्स। नो। प्रश्न का नाम आपको पूछा मैंने जी। गुड सर्विस टैक्स। गुड्स सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST वो प्रस्तावित। आपका शुभ नाम? मेघा वालो। मेघा, आपके लिए तालियां जोरों से बजाइए मेघा के लिए। अब आपने उतावली की,
मैंने 2 टुकड़ों में कर दिया। अब मेरा इसका दूसरा हिस्सा है वो जो आपको पूछ रहे हैं। उस प्रवक्ता ने ये कहा कि जीएसटी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज होंगी उन सब पर समान टैक्स होगा सभी राज्यों में, लेकिन एक टैक्स ऐसा है जिस पर बहुत ज्यादा रेट से टैक्स लगेगा। वो क्या है बताना? पूछा आपको? खड़ी होइए। सिंटैक्स। सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब सर मतलब जो पाप कर। पाप सिन, SIN, सिन का मतलब पाप। वो क्यों और किन वस्तुओं पर? सर वो जैसे कि जो जैसे दारू बियर इन पर क्या गया है? शुभ नाम? पूर्वा पारी। पूर्वा पारी। पूर्वा के लिए तालियां जोरों से बजाइए पूर्वा के लिए। यानी ऐसी चीजें जो वर्जित हैं, नहीं की जानी चाहिए, जिन्हें पाप भी माना जाता है लेकिन फिर भी प्रचलन में है। टोबैको प्रोडक्ट्स, सिगरेट इत्यादि, शराब इत्यादि, जुआ खाने, जुआ खेलना, इन पर जो टैक्सेस लगेंगे वो ज्यादा होंगे। तो देखिए थोड़ा डिस्टिंक्शन होना चाहिए। जीएसटी, सिंटैक्स, पर्पस, समग्रता से पढ़ेंगे। क्या आप संकल्पित हैं कि समग्रता से चीजों को आत्मसात करेंगे? बहुत धीरे से बोला। तो तालियां जोर से बजाइए अपने लिए। और आपका इतना उत्साह देखते हुए, आपकी उमंग देखते हुए, आप तो गायक बन ही गए हैं। अब आपको मैं कोरियोग्राफर भी बनाता हूं। अब होगा नृत्य। आपकी सहपाठी ने जो है उनके द्वारा आपको तालियां बजानी है लयात्मक तरीके से। आपको भी नर्तन करना है, आपको भी झूमना है। तैयार है?